नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिसे पूरे हिंदुस्तान ने समझने की जरूरत है। जो आप ये सांप के अवतार में जाकिर नाइक देख रहे हैं, जो हमेशा हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विश्वपन करते हुए, लोगों का बुद्धिभेद करते हुए, कुतर्क देते हुए देश भर में और विदेश में इस्लाम का प्रचार करने का ड्रामा कर रहा था, 4 साल पहले सुदर्शन ने इसका पर्दाफाश किया और पिछले 4 सालों से भारत के अंदर के इसके कार्यक्रम बंद हो गए। तमाम अपने आप को सेकुलर कहने वाले सरकारों ने भी अपने राज्यों के अंदर जाकिर नाइक की एंट्री बैन कर दी और आतंकवाद का पुरस्कार करने वाले इस जाकिर नाइक का पूरा धंधा बंद हो गया था। लेकिन अब लगता है कि कर्नाटक सरकार को अपने आप को जो सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए या मुसलमानों को मदद करने का और मुसलमानों के प्रति उदार होने का सर्टिफिकेट छापवा कर देने का काम जाकिर नाइक के पास आया है और इसलिए पूरे देश में इसके कार्यक्रम बैन होने के बावजूद अब कर्नाटक के मैंगलोर में, दक्षिण कर्नाटक में कार्यक्रम 3 जनवरी को होने जा रहा है। क्या ऐसे व्यक्ति जिसके कई देशों ने, यहां तक कि इस्लामिक देशों ने भी जिसकी एंट्री को बैन किया, कई इस्लामिक देशों ने इसके भाषणों को और इसके धार्मिक डिस्कोर्सेस को बैन किया और हिंदुस्तान के सेकुलर सरकारों ने भी बैन किया, ऐसे व्यक्ति को कर्नाटक के अंदर आने देना चाहिए और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जाएंगे। यह क्या बात है? इसका विरोध अगर नहीं हुआ तो यह आदमी पूरे हिंदुस्तान में कुतर्कों के साथ भेद फैलाते रहेगा और इसलिए 4 साल बाद हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं मुद्दा जाकिर नाइक का पर्दाफाश। और आज के इस कार्यक्रम में हम हिंदुस्तान को आह्वान करते हैं कि इसके बेंगलोर के एंट्री पर बैन करें। आज के इस कार्यक्रम को आप और हम मिलकर, हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मिलकर आगे बढ़ाएंगे चर्चा को, लेकिन उसके पहले मुद्दे को देखें। जाकिर नाइक एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान के लिए कलंक से कम नहीं है। जिसने केवल धर्म के नाम पर आतंक फैलाने का काम किया है, उसे आतंकवादी कहना भी गलत नहीं होगा। जिस जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज ने देश और दुनिया के सामने किया, जिसका असली चेहरा हिंदुस्तान को सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने दिखाया, आज वही आतंकी जाकिर नाइक एक बार फिर से अपने बिल से बाहर आया है। जाकिर नाइक वो जहरीला सांप है जो केवल जहर उगलने का काम करता है, जिसका काम ही देश की जनता को भड़काकर सांप्रदायिक दंगे कराना है। जाकिर नाइक जैसे गीदड़ ने हिंदू धार्मिक मान्यताओं का अपमान किया। उसने खुलेआम भगवान गणेश का अपमान किया, करोड़ों हिंदुस्तानियों की धार्मिक भावनाओं का बलात्कार किया। इसके साथ ही सिख धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ सभी धर्म के अनुयायियों और सूफी संतों का अपमान किया। वो आज भी खुली हवा में सांस ले रहा है। सवाल ये है कि आखिर ऐसे आतंकी को देश में कार्यक्रम करने की अनुमति कर्नाटक सरकार ने कैसे दे दी? कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जाकिर नाइक जैसे जहरीले सांप का साथ क्यों दिया जा रहा है और एक आतंकी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री क्यों शामिल हो रहे हैं। ये कुछ ऐसे तीखे सवाल हैं जिसे हिंदुस्तान की सज्जन शक्ति कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार से पूछ रही है। आखिर कैसे जाकिर नाइक एक बार फिर से अपने बिल से बाहर निकला और हजारों लोगों के सामने कट्टरता का जहर उगल रहा है, धर्म की गलत व्याख्या करके लोगों को हिंसक बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे आतंकवादी, देशद्रोही और जहर उगलने वाले सांप का फन क्यों नहीं कुचला जा रहा? क्यों जाकिर को कार्यक्रम करने की अनुमति दी जा रही है और क्यों जाकिर नाइक को सलाखों के पीछे नहीं डाला जा रहा? तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमको बात करनी है। जाकिर नाइक का एक वीडियो दिखाकर फिर हमारे गेस्ट के पास चलेंगे और आपके भी फोन लेंगे। ये कैसा कुतर्की है। हमारे गणेश जी जिनके पूजन से ही हमारे यहाँ पर सारी पूजाएं शुरू होती है, कोई भी काम करना हो तो हम उसको श्री गणेशा कहते हैं। ऐसे गणेश जी के खिलाफ ये मुसलमानों में कैसे दुष्प्रचार करवाता है, ये वीडियो देखिए। गणपति कौन है, ये गणेश कौन है? तो मेरा दोस्त मुझसे फरमाएगा कि ये गणपति भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा का बेटा है। और वो कहेगा कि एक दिन जब शिवा घर से बाहर निकलते हैं तो उसकी बीवी पार्वती अपने जिस्म का मैल निकाल के एक बेटा पैदा करती है और उस बेटे से कहती है कि आप घर के दरवाजे पे खड़े रहो और मैं आराम कर रही हूं, घर में किसी को भी अंदर आने मत देना।
और कुछ दिन बाद जब शिवा अपने घर पे लौटता है और वो घर में दाखिल होना चाहता है तो ये लड़का उसे रोकता है, कहता है कि मेरी वालदा, मेरी मां आराम फरमा रही है, आप घर में नहीं जा सकते। शिवा तेश में आके, ये लड़का मेरे घर में मुझे दाखिल होने से रोक रहा है, तेश में आके उसकी गर्दन उड़ा डालता है। तो मैं सवाल पूछूंगा मैं हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे कैसे पहचानेंगे? आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, तो मैं जब तक तकलीफ में आऊंगा तो मुझे कैसे पहचानेगा? और ये कहानी वह कंटिन्यू होती है और इस कहानी के अंदर इतना दूर तक वो सिर चले जाता है कि भगवान उस सिर को वापस नहीं लेके आ सकते। तो वो कहते हैं लोगों से कि पहला जानवर जो आपके नजदीक आएगा उसकी गर्दन काट के मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके नजदीक आता है वो होता है हाथी। तो हाथी की गर्दन काटते और शिवा के पास ले गया। तो शिवा इस हाथी की गर्दन को, इस हाथी की मुंडी को अपने बेटे के ऊपर लगाता है और वजूद में आता है गणेश, गणपति। मैं कहूंगा ये आपका भगवान है? मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो माइथोलॉजी, ये तो कहानी है, छोड़ना। अरे बट मुझे प्रसाद खाने का है, आप साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं क्या यही बात अगर इस्लाम के भगवान के बारे में कोई कहे तो दुनिया भर के मुसलमानों की क्या प्रतिक्रिया होगी? लेकिन गणेश जी के खिलाफ ये बोलने के बावजूद ये अभी भी घूम रहा है। 4 साल पहले इसके खिलाफ हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा FIR हुए हैं, कई जगह पर केसेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। और कार्रवाई होना तो दूर, लेकिन 4 साल के शांति के बाद ये फिर हिंदुस्तान को अशांत करने के लिए कर्नाटक से शुरुआत कराए। इसके कर्नाटक में होने वाले इस नाटक को रोकना होगा। हमारे साथ एक बहुत बड़ा गैलेक्सी ऑफ गेस्ट पैनल है। हिंदुस्तान के तमाम राष्ट्रवादी विचारों के प्रमुख लोग आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ है हिंदू जन जागृति समिति से रमेश शिंदे जी, चारुदत्त पिंगड़े जी, हमारे साथ तपन घोष जी है जो पश्चिम बंगाल से आए हैं। हिंदू जन जागृति समिति के रमेश जी शिंदे और चारुदत्त पिंगड़े जी के साथ शिवसेना तमिलनाडु के भी हमारे साथ राधा कृष्णन जी हैं, अर्जुन संपत जी हैं और साथ में प्रमोद मुतालिक जी है श्री राम सेना के। इन 6 अतिथियों के साथ बड़ी संख्या में आप अपने घरों में बैठकर भी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाइव जुड़ सकते हैं। तपन घोष जी से शुरुआत करते हैं। तपन जी, पूरे हिंदुस्तान में अपने कुतर्कों के लिए बदनाम है और कर्नाटक सरकार इसको अनुमति दे रही है, सुना है ये बंगाल में भी आ रहा है। ये सबसे दुख की बात है। मुझे पता नहीं कि कर्नाटक में मुस्लिम वोट की परसेंटेज कितना है, लेकिन आज के तारीख में बंगाल में 30% से भी अधिक मुस्लिम वोट बन गया और 4 महीने में चुनाव आने वाला है। इस चुनाव के दौरान बंगाल के आज के तारीख के जो पार्टी है ममता बनर्जी की TMC पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इसलिए ये जाकिर नायक आकर हिंदू धर्म पर, हिंदू समाज पर गाली गलौज करेगा और ममता बनर्जी का वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक सुरक्षित होगी। और इसलिए ममता बनर्जी उनको, जो ममता बनर्जी और उससे पहले CPM भी तस्लीमा नसरीन को बंगाल में रहने के लिए नहीं दे सकती है, उनका ताकत नहीं। CPM सरकार की और ममता बनर्जी की सरकार की ताकत मुस्लिम जो मौलवादी है, मुस्लिम फैनेटिक्स है, उनसे भी कम है। इसलिए तस्लीमा नसरीन जैसा एक जाने माने साहित्यकार को ये बंगाल में रख नहीं सकते। मुसलमानों ने मना कर दिया, इसलिए ममता बनर्जी ने सर झुकाकर उसको मान लिया और वही आज के तारीख में इनको ला रहे, जाकिर नायक को ला रहे हैं उनका वोट बैंक बढ़ाने के लिए और हिंदुओं को अपमान करने के लिए। हम इसका भरपूर विरोध करेंगे। हम इससे पहले ही जाकिर नायक का जहां जिस केबल वालों ने लोकल मुसलमानों का मांग पर ये चलाते थे उन पर हमने जाकर प्रोटेस्ट किया, कंप्लेन किया और काफ़ी जगह में उनका ये चैनल में चलना ये बंद हो गया, केबल लाइन में चलना बंद हो गया। बिल्कुल, जाकिर नायक एक गैर कानूनी चैनल हिंदुस्तान में सालों तक चलाता रहा और सालों तक पीस टीवी नाम से एक चैनल हिंदुस्तान में चला। लेकिन जब हमने कैंपेन चलाया तो पिछली सरकार को, मनमोहन सरकार को संसद के अंदर ये घोषित करना पड़ा कि इस चैनल की कोई अधिकृत परमिशन भारत सरकार के पास
नहीं है और भारत सरकार ने परमिशन ना देने के बावजूद ये जो चैनल चल रहा है ये गैर कानूनी है और उसके बाद ये चैनल देश भर में बंद हुआ। अभी भी अगर आपको कहीं पर पीस टीवी का प्रसारण दिखता है तो उस केबल ऑपरेटर को आप कहिए कि तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, 100 नंबर पर फोन करिए, वो चैनल वहां पर बंद होगा। चैनल ये धर्म का प्रचार नहीं बल्कि हिंदू धर्म का बदनाम करने का षड्यंत्र करता है। इसके और भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन प्रमोद मुतालिक जी कर्नाटक से और वहीं पर अब जाकिर जा रहा है। प्रमोद जी, हमने अभी विरोध किया है, खंडन करते हैं ऐसा जहीरी सांप हिंदू विरोधी एक इस्लाम का प्रचारक कर्नाटक मंगलूर में आ रहे हैं, हम कड़ा विरोध करते हैं। जो अभी 1-2 महीने में टिप्पू सुल्तान का जयंती कर्नाटक ने हट से यानी विरोध के बावजूद भी उन्होंने टिप्पू सुल्तान का जयंती मनाया गया है। कर्नाटक, सारा कर्नाटक में विरोध हो गया था, 3 लोगों का हत्या हो गया, 2 हिंदू और 1 मुसलमान का हत्या हो गया, विश्व हिंदू परिषद के जिला के संगठन मंत्री का हत्या हो गया। ऐसे हत्यारा जो हिंदू विरोधी था वो टिप्पू सुल्तान, अभी उसका माहौल नहीं उतरा है। फिर अभी जो जाकिर नाइक आ रहे हैं, मैं एक वीडियो क्लिपिंग अभी देखा, मैंने जाकिर नाइक को ओपन चैलेंज देता हूं, आप अल्लाह को साबित करके दिखाइए, भगवान है, अल्लाह भगवान है ऐसा साबित करके दिखाए, मैं नमाज पढ़ता हूं, ऐसा मैं चैलेंज करता हूं। हमारे आस्था, हमारे विश्वास, हमारे देव देवताओं को वो ऐसा गणपति को बोलते हैं, तो मैं उनको चैलेंज देता हूं, ऐसा उनको कहता हूं। कर्नाटक सरकार को भी मैंने विनती किया है, मेमोरेंडम दिया है, अगर जाकिर नाइक को मंगलूर में प्रवेश किया तो रक्तपात हो जाएगी, ऐसा मैं कहता हूं। जाकिर नाइक यही चाहता है और यही ना हो इसके लिए हम हिंदुस्तान को जगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे देशद्रोही, ऐसे मानवता के विद्रोही और आतंकवाद के समर्थक व्यक्ति को हिंदुस्तान में घूमने नहीं देना चाहिए। रमेश शिंदे पिछली बार भी इस आंदोलन के अभियान के साथ जुड़े रहे। रमेश जी, इस बार क्या अपडेट है? देखिए, इस दृष्टिकोण से मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा क्योंकि सबसे पहले तो पूरे भारत को एक गर्व होना चाहिए कि सुदर्शन चैनल के एक मुहिम से जाकिर नाइक की जो जहरीली जो भाषा थी, उसके जो भाषण होते थे, धर्म परिवर्तन करता था वो खुलेआम, ये सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदी आ गई। हिंदू जन जागृति समिति और शिवसेना, श्रीराम सेना, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस दायर किए गए। लगभग 12 केसेस आज भी हिंदू जन जागृति समिति के कार्यकर्ताओं के उसके ऊपर है कि जिसको आज वो खुद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दे रहा है। ये सारा जो हो रहा है, मैं इसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा। साथ में एक विषय इसमें जोड़ना चाहूँगा कि आपने जो कहा कि पीस टीवी इल्लीगल टीवी चैनल भारत देश में वो चला रहा था, तो पीस टीवी को केवल इल्लीगल चैनल है इस कारण से भारत में बंद नहीं किया गया। इसमें और एक एडिशन, भारत की केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहाँ के सूचना प्रसारण मंत्री ने ये लोकसभा में कहते हुए ये बताया कि पीस टीवी ये राष्ट्र के विरोधी जो वक्तव्य है या जो उसका कंटेंट है उसका प्रसारण करता है और ये भारत के हित में नहीं है कि पीस टीवी को चलाया जाए। तो ये सबसे बड़ी बात आती है कि जो व्यक्ति अपनी चैनल से, चैनल इल्लीगल है, उसके ऊपर से भारत विरोधी बात करता है, ऐसे व्यक्ति का चैनल बंद कर दिया है, कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया है। क्या सिद्धरामैया का कोई कांग्रेस से कोई संपर्क नहीं है क्या? क्या वो सोनिया से कोई बातचीत नहीं करते हैं क्या? या केंद्र में उनकी सरकार और आज जो कर्नाटक की सरकार है, क्या इनके दौरान कोई बातचीत नहीं होती है, उनको कोई जानकारियां नहीं पहुंचाई जाती है? हमने ये सारी जानकारियां वहाँ के पुलिस कमिश्नर तक पहुंचाई है और हमने ये कहा है
कि यदि जाकिर नाइक वहां पर आएगा तो उसका प्रखर विरोध किया जाएगा, क्योंकि इन बातों को, इन जहरीली बातों को नहीं प्रचार करने दिया जाएगा। मेरा इसमें एक ही प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश का एक मंत्री केवल राम मंदिर के बारे में एक आह्वान करता है तो उससे उसका तुरंत पद छीन लिया जाता है, और यहाँ पर जो केंद्र की सरकार कहती है कि एक आतंकवाद का समर्थन करने वाला व्यक्ति, एक देशद्रोही व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के मंच पर कांग्रेस के ही खुद मुख्यमंत्री जाते हैं, तो कांग्रेस ने तो उनका इस्तीफा लेना चाहिए तुरंत से। और हमारी ये मांग रहेगी कि यदि वहां पर कोई भी मंत्री कांग्रेस की तरफ से जाता है, कार्यक्रम तो होने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी प्रशासन के दबाव से ये किया जाएगा, और वहां पर कोई भी मंच पर जाएगा तो हमारी ये मांग रहेगी कि फिर उसका इस्तीफा लेना चाहिए। बिल्कुल। और हम आपको कहते हैं कि एक कॉल आप सुदर्शन के नंबरों पर कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। एक कॉल आपको करना है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के घर के नंबर पर, और एक कॉल करना है पुलिस कमिश्नर मैंगलोर के नंबर पर। आप ये 3 कॉल करिए। हमें लाइव में आपका कॉल अगर नहीं भी कनेक्ट होता है तो ये 2 कॉल आप जरूर कर सकते हैं। पूरा देश अपनी प्रतिक्रिया कर्नाटक के मुख्यमंत्री तक पहुंचाए कि अगर ये वहां पर पहुंचता है, जाकिर नाइक पहुंचता है, तो ये क्या करेगा और आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये पहुंचाइए सरकार तक। क्योंकि अगर हिंदुस्तान की प्रतिक्रिया पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि फिर सीतारमैया का भी दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। हम आपको लादेन का समर्थन करने वाला इसका वीडियो दिखाते हैं। ओ लादेन जो दुनिया का आतंकवाद का पर्यायवाची शब्द बन गया था, ये उसको हीरो ठहराता है। देखिए कैसे। He's on the truth. If he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. Every Muslim should be a terrorist. Every Muslim should be a terrorist. Every Muslim should be a terrorist. इतनी जहरीली भाषा बोलने के बावजूद ये खुलेआम घूमता है। चारुदत्त पिंगले जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। जितना ओपनली ये कह रहा है कि मैं लादेन का समर्थन करता हूं और सारे मुसलमानों ने इसके जैसा आतंकवादी होना चाहिए, क्या ये बात अगर कोई हिंदू संगठन वाला बोल देता तो भारत का मीडिया तो 10-12 दिनों तक ब्रेकिंग न्यूज चलाता। इस तरह से आतंकवाद का समर्थन करने वाले जाकिर नाइक का जो मीडिया उसके अगेंस्ट आंदोलन या प्रोपेगेंडा नहीं कर रही है, तो ये सब जो सेक्युलर मीडिया है वो भी आतंकवाद के समर्थक है, ऐसे मुझे कहना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि वो इस्लाम के रक्षा के लिए लड़ रहा है, तो मैं जाकिर नाइक से ये पूछना चाहता हूँ कि मूर्ति पूजक और ये जो हिंदू है उसके विरुद्ध उसने ये जो अभियान छेड़ा है, तो ये क्या उसकी लड़ाई नहीं है? उसको क्या अधिकार है अन्य धर्म की समीक्षा करने का? अगर उसको समीक्षा करनी है तो अपने धर्म की करे, उसमें जो त्रुटियां है, गलतियां है, वो उसको देखे। ये 295A के तहत धार्मिक भावना आहत करने वाला बड़ा गुनाह है, और जिस सरकार ने उसके अगेंस्ट गुनाह दाखिल नहीं किया, हिंदुओं की भावना की दखल नहीं लिया, उन्होंने भारतीय घटना का अवमान भी किया है। तो मैं वर्तमान या जो भी है सरकार कर्नाटक की, और जहाँ पर भी उसने ये वक्तव्य किया है, तो उसके विरुद्ध तुरंत FIR करके गुनाह दाखिल होना चाहिए, और उसको टेररिस्ट को जो एक्ट लगाते हैं वो लगाना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि एवरी मुस्लिम शुड बी टेररिस्ट। लेकिन राधाकृष्णन जी के पास चलते। राधाकृष्णन जी, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री उसके स्वागत में जा रहे हैं। राधाकृष्णन जी, इंग्लिश। It's mainly, see, as far as Shiv Sena is concerned, these terrorists must be eliminated. They are being patronized. They are actually in Chennai prison, Islamic prisoners. They have attacked the department officers, and they want them to kill. And these terrorists were shifted from one jail to another on their dictation. 127 Hindu leaders were killed, murdered in Tamil Nadu. The persons who were involved, the terrorists, Islamic terrorists who
who are involved in the crime, in so many crimes, they were set free. So despite our repeated complaints to the government, our demands to the government, all the governments, whether it is DMK, AIDMK or whatever it is, they are scared of Muslims. They are behind Muslim votes. All parties, all major parties, they are patronizing Muslims. Few police stations in Chennai, especially Triplicane, Puliyantop and all, whenever a Muslim go and give a complaint, thousands and thousands of Muslims, they garrow the police station. Police officers are scared. Whenever we go and ask why you are not giving permission to Ganesh festival procession, the answer of the police officer is that, see, this is a Muslim area. Is it Pakistan? Don't you think that this is Hindustan? You are not allowing. सबसे ज्यादा ये स्थिति फिलहाल मुझे लगता है बंगाल में भी बनी हुई है तपंदा। पश्चिम बंगाल में अभी दुर्गा पूजा कहीं नए रूप से शुरू करना तो बहुत मुश्किल है। दर्जन से भी अधिक एनओसी लेना पड़ता है सरकारी डिपार्टमेंट से, और यहाँ तक कि एक ब्लॉक में वहाँ पर नॉर्थ दिनाजपुर जिला का एक चाकुलिया थाने में बीडीओ ने एक बाकायदे एक रेजोल्यूशन लिया और ऑर्डर पास किया कि कोई भी नया धार्मिक कार्यक्रम यहाँ शुरू नहीं कर सकेंगे, कोई धार्मिक पूजा कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे। मुसलमानों से इतना डर है। इस बार बीरभूम जिला में एक गांव में, कांगला पहाड़ी नाम के एक गांव में, और पिछले 4 साल से उस गांव में 300 हिंदू परिवार है और केवल 20 मुस्लिम परिवार है। मुस्लिम परिवार की निषेध के कारण, उनके ऑब्जेक्शन के कारण वहाँ का जिला प्रशासन उन 300 हिंदू परिवार को दुर्गा पूजा करने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। ये अभी लगातार 4 साल हुआ है और इस बात को हमने पहुँचाया, नेशनल मीडिया ने भी थोड़ा बहुत इसको कवर किया। यानी अभी पश्चिम बंगाल में अब जैसा हम जब शवदेह ले जाता है शमशान की तरफ, तो हमारे लोग हरि बोल बोलते हैं। मस्जिद के सामने से जाएगा हरि बोल मत बोलो, मुस्लिम एरिया से गुजरेगा हरि बोल मत बोलो, देवी प्रतिमा का शोभा यात्रा जाती है वहाँ म्यूज़िक बंद करो, वहाँ आपका जो वाद्य यंत्र है बंद करो। इस तरह मुसलमानों के मर्जी पर अब बंगाल की सरकार प्रशासन चला रही है और हिंदुओं को हर समय सर झुकाना पड़ता है। हिंदुओं के सामने अभी केवल एकमात्र उपाय है, या तो लड़ो या तो यहाँ से हट जाओ, भाग जाओ। इसी तरह बंगाल में गांव-गांव से भी हिंदुओं का निष्कासन चल रहा है और हमारे धार्मिक अनुष्ठान जैसा मानो मुसलमानों के दया पर निर्भर करता है। इस स्थिति लाया है हमारे वोट बैंक की पॉलिटिक्स और ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टिकरण, और इसके खिलाफ हम हिंदू सम्मति पूरा लड़ाई कर रहे हैं। जी, आप जो बात बोल रहे हैं सेम बात कभी इस स्टूडियो में पाकिस्तानी हिंदू आए थे, उन्होंने भी कहा था कि जब हमारे घर में किसी की अंत्य यात्रा निकलती थी तो हम किसी मुसलमान के घर के सामने हरि बोल या राम नाम सत्य है नहीं कह सकते थे। ये तो पाकिस्तान की बराबरी की बात बंगाल में हो रही है। एक्चुअली बंगाल में बहुत एरिया में लोग ऐसा ही मानते हैं कि हम पाकिस्तान में हैं। ये हकीकत ये बहुत कष्टकर है, लेकिन यही स्थिति है कि अनेक जगह में लोग मानते हैं कि हम पाकिस्तान में हैं। हमारे राजनेताओं ने और हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे एलिट क्लास ने उनका वो जो फ्रॉड सेकुलरिज्म के नाम पर बंगाल में आधा पाकिस्तान बना दिया और आधा बनने वाला है कुछ दिनों में। अगर हिंदू अपना रक्त बहा के इसको नहीं रोकेगा तो पाकिस्तान बनने वाला है, ग्रेटर बांग्लादेश बनने वाला है। चलिए हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जाकिर नाइक के बहाने पूरे हिंदुस्तान की बात निकली और हमारे पास पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाले विभिन्न राज्यों में मजबूत संगठन चलाने वाले नेता भी है। जाकिर नाइक की पोल को खोलना जारी रखते हैं। आते एक छोटे से ब्रेक के बाद बिंदास बोल जाए।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम मुद्दा लेकर आए जाकिर नाइक का। जो जाकिर नाइक अपने कुतर्कों के आधार पर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करता है, बल्कि कर रहा है, और उसके ये करने के कारण ही उसको दुनिया के कुछ देशों ने और भारत के कई राज्यों ने बैन करके रखा है। जिसके चैनल को ये देश विरोधी और देश के लिए घातक कहते हुए कांग्रेस सरकार ने बैन किया था, उसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और उसी के राज्य में कर्नाटक में ये फिर एक जलसा करने जा रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर कर ऐसा जलसा करता है जिसमें खुलेआम ये धर्मांतरण कराता है, और उसके बावजूद उस पर मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट के तौर पर अगर जा रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री को कॉल करना चाहिए। इसलिए मैं आपको दोबारा आह्वान करता हूं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के घर के नंबरों पर कॉल करें। आपको ये गूगल पर या 197 पर नंबर मिल जाएगा, मुख्यमंत्री के वेबसाइट पे मिल जाएगा, कर्नाटक सरकार के मिल जाएगा। आप उस पर कॉल करिए। हम भी प्रयास करें कि स्क्रीन पर इस नंबर को चलाया जाए। साथ साथ में मैंगलोर के पुलिस कमिश्नर के नंबर पर भी आप कॉल करें। आप एक कॉल हमको करके भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हम कॉलर की बात को भी बिंदास में रखना चाहते हैं, क्योंकि यही बिंदास की विशेषता है। कुछ कॉलर से बात कर लेते हैं। जय हिंद। उत्तर प्रदेश बिजनौर से। हाँ हाँ, चौहान के साथ सर से बात नहीं होगी मेरी? हाँ बोलिए, लाइव में जुड़े हैं आप, बोलिए। हाँ, इसमें तो ये अभी बतलाया है ये जाकिर नाइक के बारे में कि सरेआम धर्मांतरण कराया जाता है, ठीक है? हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही। चलिए, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि कॉल कनेक्ट होते ही अपनी बात को लगातार कहें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, आदाब। बोलिए। हाँ सुरेश जी, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, अपने पैनल को भी जरा। हेलो, हाँ सुरेश जी बोलिए। मेरी बात जरा आप ध्यान से सुनिए और अपने पैनल को भी जरा आराम से बात सुनने की उनमें अगर क्षमता है, हाँ हौसला है तो मैं बात करूं, नहीं तो मैं फोन काटूं। मेरा नाम बशीर अहमद है और कश्मीर से बोल रहा हूं। हाँ बोलिए। हाँ, आज से कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद के एक लीडर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। पूरे आज के विषय हिंदुस्तान जाकिर नाइक पर बात करिए। बिंदास में जिस दिन जो विषय है उस विषय पर ही हम बात करते हैं। जाकिर नाइक पर आपका क्या कहना है? वही बात उसी विषय पर आ रहा हूँ। आप जाकिर नाइक जिस वक्त बात कर रहे चलिए, धन्यवाद। हम फालतू विषय इधर उधर के नहीं करने देते। जिस दिन जो विषय है उस विषय पर किसी का भी स्वागत है। इस विषय पर जो भी बात करना चाहता है स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को कह सकता है। हम आपको जाकिर नाइक का एक और वीडियो दिखाते हैं, देखिए इसके कुतर्क। ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। अब मक्का जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी, जहां पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहां ठहराया जाता था। वहां की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहां पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहां की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर यह है कि काबा भी उस समय हिल गया। जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। भाई साहब का सवाल था कि उन्होंने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के और उनका पैर काबा की तरफ था, और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मजहब है, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और ये कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है चुपके से कोई गया तो हो सकता है। रमेश शिंदे जी के पास चलते हैं। रमेश जी, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे सिख भाई
उस ग्रंथ को सर्वोच्च मानते हैं और यही उस धर्म की सबसे बड़ी खासियत भी है। उस धर्म ग्रंथ को ये नकार रहा है, उसकी अंदर की बातों को नकार रहा है और उससे भी बड़ी बात ये कह रहा है कि गुरु नानक देव जी वहां पर चोरी छुपे गए थे। नहीं, इसमें मुझे जहाँ तक याद है कि जब ये पिछली बार जब ये एपिसोड शुरू किया था हमने, उस समय पे कई सारे सिख भाई इसमें जुड़े हुए थे और उन्होंने उसके तथ्य दिए थे। अब वास्तविकता ये बनती है कि ये यहाँ पर साइंस और मतलब विज्ञान युग की बात कर रहा है और दूसरा ये इनके ग्रंथ में जो लिखा गया है, हमने कई बार उनको आह्वान दिया था कि उसमें जो लिखा गया है कि भाई मतलब पृथ्वी के बारे में या चांद के बारे में या जैसे मतलब सातवें आसमान के बारे में, तो क्या इसके कोई साइंटिफिक रिकॉर्ड्स है क्या उनके पास? तो जब आपके पास कोई साइंटिफिक रिकॉर्ड्स नहीं है तो दूसरे धर्म की जो आस्था की चीज़ है उसमें आप कैसे किस तरीके से ये करते हैं? दूसरी बात है कि यहाँ पर उनको जो दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए वो कहीं पर भी नहीं है। उनका एक ही कहना है कि मतलब मेरा धर्म सबसे अच्छा है या जो वहाँ पर जो कहा गया है तो ये ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सिख भाइयों से उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए और इस तरीके के जो उनके मतलब गणेश जी के बारे में कहना कि उनका अस्तित्व सिद्ध करके दिखाओ या गुरु नानक देव जी के बारे में कहना कि वो चोरी छुपे वहाँ पर गए, ये अलग अलग धर्मों के, इवन इसके ही नहीं इस्लाम में भी जो सूफीज़म है उसके अगेंस्ट भी उसने बहुत सारी बातें की है। बिल्कुल, मैं वो भी दिखाता हूँ रमेश जी, ये सूफीज़म के खिलाफ क्या बोलता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सारे मुसलमान इसके साथ नहीं है, बल्कि देवबंदी बरेलवी ओपनली इसके खिलाफ है। ये आतंकवाद का प्रचार करता है ऐसा कह के भारत के कई संगठन इसके खिलाफ है, फिर भी कुछ मुसलमानों को इसका नाम लेने पे क्यों मिर्ची लगती है समझ में नहीं आता है। सूफीज़म के खिलाफ ये क्या बोलता है, देखिए। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है। जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम नॉट टू देम, मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम। तपन जी, इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो फिर तो हिंदुस्तान में जितनी दरगाहें हैं जो जमीन के ऊपर बनी है और पक्की बनी, उनको तोड़ देना चाहिए, ऐसा ही कह रहा है। मैं तो मानता हूं कि हिंदुस्तान में कम से कम 30,000 मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है और वो जबरदस्ती बनाया है और तलवार के नोक पर बनाया है। ये सभी मस्जिदें जो मंदिर तोड़कर बने हैं वो सभी मस्जिदें तोड़ देना चाहिए और सभी मज़ारें तोड़ देना चाहिए। और ये बात सबको ध्यान में रखना चाहिए कि जाकिर नाइक जो फैनेटिक इस्लाम का प्रचार कर रहा है, इस्लाम इटसेल्फ इज फैनेटिक, उसी से तो ISIS में रिक्रूटमेंट का ग्राउंड बन रहा है। ISIS का कोई, आईसिस का कोई एजेंट भारत में रखा हुआ नहीं है। ये ग्राउंड बनाने वाला यही लोग है जो कट्टरता का प्रसार करते हैं। इसलिए ISIS में या अल-कायदा में या किसी भी जो आतंकवादी संगठन में जो मुस्लिम नौजवान लड़के जो जाते हैं, उनका मन कौन बनाता है? बंदूक से तो मन नहीं बनता है, मन बनता है यही भाषणों से, यही पैम्पलेट से। और इसी के कारण ये अगर दुनिया भर से आतंकवाद को समाप्त करना है तो फिर इस तरह की प्रचार हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। और देखिए आज तो पूरे दुनिया एक आर पार की लड़ाई के सामने आ गया है। जिस तरह चाइना ने और सामूहिक नमाज पढ़ना बंद कर दिया कोई मस्जिदों में, मैं ये मांग करता हूं, मैं ये डिमांड करता हूं कि भारत में भले ही
मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए अनुमति दिया जाए, लेकिन उन नमाज के बाद, जुम्मावार के नमाज के बाद उनको जो खुतबा दिया जाता है, जो सरमन दिया जाता है, जो लेक्चर दिया जाता है, उसमें राजनीति रहता है, सब कुछ रहता है और उसी में जहर भरा जाता है। वो खुतबा बंद होना चाहिए। चलो तुम अल्लाह को प्रेयर करना है, प्रेयर करो, लेकिन इमामों का खुतबा बंद करो, नहीं तो फिर इस देश से हम इस आतंकवाद को और समाप्त नहीं कर सकेंगे। और जाकिर नाइक का ये जो मजार पर जो उनका जो कहना है, मैं तो ये चाहता हूं कि पूरे मुसलमान समाज भी इसको मान ले और सभी जगह के सभी मजारे तोड़ दे, ये मैं चाहता हूं। अगर जाकिर ही ऐसा कह रहा है तो ऐसा कहना गलत नहीं है, क्योंकि जाकिर को ये कहने से किसी ने रोका नहीं है। प्रमोद मुतालिक जी, फिर कर्नाटक पर आते हैं। कर्नाटक में क्या योजना है आपकी? अगर जाकिर आता है, सरकार नहीं सुनती है, उसका स्वागत किया जाता है, उसको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दी जाती है, तो आप क्या करेंगे? नहीं, अभी तो सभी हिंदू संगठन एक होकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसको अभी हिंदू जनजागृति समिति से और श्री राम सेना, वीएचपी और बजरंग दल ऐसे संगठन एकत्र होकर एक कोर्ट पे स्टे लाने के लिए, इनको नहीं आने देने के लिए एक कोर्ट पे ही हमने एक रिट डाला है, एक केस डाल दिया है। तो ऐसे एक कोर्ट कानून तरीक़े से और आंदोलन से भी कर्नाटक में इसका विरोध करेंगे, इसको रोकेंगे, निश्चित इनको आने नहीं देंगे। बिल्कुल। हमारे साथ अर्जुन संपत जी है, जो हिंदू मक्कल कच्ची नाम से, जो मतलब यूनाइटेड हिंदू नाम से जो संगठन चलता है तमिलनाडु में, वहाँ से है। आपका इस विषय पर क्या स्टैंड है? जाकिर नाइक एक देशद्रोही है। जाकिर नाइक हिंदू धर्म विरोधी है। He always speaking about Islam through his programs, mass-based programs. He invite, particularly, he selectively invite some sadhus and sannyasis. With them, he made some sweet dialogues. Through that dialogues, now Jakier Naik adopted Christian strategy. Through his sweet speeches, he tried to convert and he tried to stabit his Islam dharma is superior. For that type of dialogue is going there. In that manner, he made a talk show with our Sri Sri Ravi Shankar Guruji. He recorded all the program and edited. Through that program, he established Ravi Shankar मेरे साथ गिर गया, मैं इस्लाम को स्थापित किया, ऐसा वो प्रचार किया। उनका पीस टीवी में, उनका सब प्रचार साधन में वो प्रचार किया। देखो, हिंदू मस्ट बी अवेयर अबाउट हिम। देखो, इस्लाम के बारे में एक फिल्म अमेरिका में रिलीज किया यूट्यूब में, नोबडी नोस अबाउट इट, बट इन तमिलनाडु द एंटायर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन दे go and banned that entire traffic and they attacked American embassy. They attacked American embassy because of YouTube film, innocent of Muslims. If हिंदुओं के बारे में, हमारा गणेश जी के बारे में, हमारा धर्म के बारे में क्या बोलता है जाकिर नाइक? See, we never kept quiet. This Jakier Naik program must ban in Mangalore. Not only in Mangalore, all over India, this program must be banned. It created law and order problem everywhere. So, this Siddaramaiah is always अहिंदू। अहिंदू नाम से एक मूवमेंट भी कर्नाटका में चला दिया। Before 3 months, he started Tipu's birthday. Now, to appeasing Muslim minorities in Karnataka, to got the Muslim votes, now he bring Jakier Naik and he give permission to him, and Siddaramaiah also took participate, because अहिंदू secularism means criticize Hinduism, that is secularism. ऐसा हो गया इधर। इसलिए we oppose this Jakier Naik program, not only in Karnataka, all over India, particularly in Tamil Nadu. Already Jakier Naik doing this. जाकिर नाइक का शिष्य ज्यादा है तमिलनाडु में। तौहीद जमात नाम से रोज हर टीवी में प्रोग्राम किया। वो मुस्लिम प्रोग्राम में क्या किया? हमारा हिंदू धर्म के बारे में
अवमान किया, हमारा गणेश जी के बारे में, हमारा लॉर्ड मुर्गा, तमिल गॉड ऐसा बोलता है, लॉर्ड मुर्गा के बारे में अवमान किया, लॉर्ड शिवा के बारे में, शिवलिंग के बारे में, तौहीद जमात का प्रोग्राम एंड जमात इस्लाम हिंद का प्रोग्राम में एंड तमिलनाडु मुस्लिम मुन्नेत्र कड़गम उनके द्वारा उसका प्रोग्राम में सारे टीवी में वो प्रोग्राम में प्रचार किया, हमारा हिंदू गॉड के बारे में ज्यादा अवमान किया। इसलिए बिल्कुल तपन जी, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी, एक हिंदू महासभा के नेता ने कुछ बोल दिया। किसी के गलत बोलने का समर्थन नहीं हो सकता, अगर उसने गलत बोला है, सही बोला है, कानून तय करेगा। लेकिन जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में 1-1 लाख मुसलमानों ने एकत्र आकर उसका सर कलम करो मांग किया और समाजवादी पार्टी के अधिकृत मंत्री स्तर के और प्रवक्ता स्तर के लोगों ने भी इस बात को कहा, यही बात अगर जाकिर नाइक के लिए हिंदू करे तो फिर क्या होगा? हिंदुओं को करना चाहिए और हिंदुओं को करके भारत की सेकुलरिज्म को टेस्ट करना चाहिए कि ये सेकुलरिज्म दोनों तरफ एक ही व्यवहार करता है। अगर नहीं करता है तो इस सेकुलरिज्म का पर्दाफाश होना चाहिए। जब कश्मीर से 4 लाख हिंदुओं को भगाया गया तो ये सेकुलरिज्म ने सेकुलरवादियों ने एक भी आवाज नहीं उठाया, लेकिन कहीं पर साक्षी महाराज ने कोई एक बात बोल दिया और किसी ने कोई बयान दे दिया तो सभी सेकुलरवादियों ने इस तरह बात करता है। भारत के मुसलमानों को ये सबक सिखाना है, ये शिक्षा देना है कि इस देश के कानून के दायरे के अंदर तुम्हें बिहेव करना है। किसी भी बात पर आकर सड़क पे आकर हिंसा करना, और इससे हमारे शासन डरता है। ये इसके लिए हमारे आईएएस और आईपीएस अफसर को भी शर्म करना चाहिए कि ये हिंसा के सामने झुक जाता है, दब जाता है। न केवल पॉलिटिकल लीडर्स को, हमें पॉलिटिकल लीडर्स को तो मुस्लिम अपीसमेंट को तो करता ही है, लेकिन हमारे आईएएस आईपीएस अफसर जो माँ बाप का पैसा खर्च करके ये पढ़ा लिखा किया और उसके बाद इनकी हिंसा के सामने दबता क्यों है, जबकि कानून उनके हाथ में है। इसलिए मुसलमानों को ये जो कोई मुसलमान इस तरह व्यवहार जो न्याय आप दूसरे लोगों को लगा रहे वही न्याय आप अपने तरफ लगाते हैं क्या? ये खुलेआम धर्मांतरण करता है। कैसे? देखिए, अगर आपने डाला भी, चोरी नहीं किया, अगर किया होता या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किए इससे कमी की होंगे, ये किया होता और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हो सारे गुनाह। डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी के पास चलते हैं। आप दुनिया में कोई भी पाप करो, इस्लाम कबूल करो, अब सब साफ हो जाएगा। ये तो अच्छी ऑफर है। यही सबसे बड़ी गलत बात है कि हमारी भारतीय घटना कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सही है, कौन सा बात करना गुनाह है, कौन से बात के लिए क्या शिक्षा है, यह वो डिफाइन करती है। इसके बावजूद भी इस देश में ऐसा कहा जाता है कि आप बलात्कार करो, खून करो और आपको माफ़ किया जाएगा। तो ये केवल धर्म प्रसार है, इतना ही नहीं है, तो ये हमारे भारतीय घटना को चैलेंज किया है और ये भारतीय घटना का जो रक्षा करने का दायित्व स्वीकारते हैं, चाहे सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी हो या प्रशासन हो, पुलिस हो, उनके लिए बहुत लज्जास्पद है कि उसके अगेंस्ट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया है। आप अगर इस देश की घटना को सर्वोच्च मानते हो, घटना को आप धर्म ग्रंथ या सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे घटना विरोधी जो वक्तव्य दे रहे उन पर कानूनी कार्रवाई करके और ऐसे सब इस बातों को लेकर जो धर्मांतरण कर रहे हैं उन सब पे कार्रवाई हो। और ये टेररिज्म का बीज बोने की प्रक्रिया है। आप हमारे पास आओ और आप कुछ भी गुनाह, टेररिज्म, हत्या करने के लिए आपको परमिशन मिलती है। ये संदेश समाज में नहीं जाना चाहिए। मानवता की जो गुण है कि हमें समाज में कैसे रहना है, परस्पर सम्मान कैसे करना है, और अब अगर हम सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का अवमान ना करें। बिल्कुल, ये समाज की रीति होनी चाहिए। खास करके महिलाओं के बारे में और इसने बलात्कार का भी ये कहा कि अगर आपने बलात्कार भी किया है तो आपका वो भी माफ हो जाएगा। केवल अगर कोई हिंदुत्ववादी व्यक्ति संस्कारों की बात करते हुए लड़कियों को अच्छे और पूरे कपड़े पहनने की भी सलाह देता है, जिसमें बुर्खा शामिल नहीं है,
केवल ठीक ठाक कपड़े पहनने के लिए बात करता है, तो भी सारा मीडिया उसके खिलाफ लगता है। जाकिर नाइक के खिलाफ क्यों नहीं बोलता है मीडिया? ये जो मीडिया है ये रमेश बिकाऊ जी। है। उनको कहाँ से पैसा आता है और वो किसको प्रमोट कर रहे हैं, ये अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि हमारा सेकुलर मीडिया को अरब देश या और कहीं से जो पैसा आता है वो भारत में टेररिज्म प्रमोट कर रहे हैं। हिंदुओं और हिंदुओं की आस्था, मानवता के मूल्य, इन सबको दबाकर एक इस्लाम टेररिज्म को वो मतलब बढ़ा कर रहे हैं। और ये मीडिया अप्रत्यक्ष रूप से हमारी घटना का अवमान करते हुए ये इस्लामिक स्टेट का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक मुझे कहने की अभी बारी आ रही कि अगर ये सेकुलर मीडिया सुधारेगा वो तो नहीं, ओपनली समर्थन हो ही रहा है। जब महिमा मंडन करने का तरीका बस अलग है। रमेश जी, मुंबई में जो अटैक हुआ ताज होटल पर, और उस पूरे अटैक को हम ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध था। भारत के तब की सरकार ने भी कहा, कांग्रेस सरकार ने भी कहा, और उसके प्रति हिंदुस्तान संजीदा है ऐसा दिखाया गया। उसकी प्लानिंग जो की गई थी उससे इनके कुछ सूत्र जुड़ते हैं ऐसा भी सामने आया था। उस पर जरा प्रकाश डालेंगे? जी, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अब इसके बारे में और विस्तृत रूप से अभी जो सरकार ने जो नीति अपनाई है, तो निश्चित रूप से इसके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें बाहर आएगी। जैसे ये कहा जा रहा था कि इशरत जहाँ जो थी वो तो मतलब एक युवती थी, एक विद्यार्थिनी थी और पढ़ाई करने वाली, वो बहुत ही अच्छी एक स्टूडेंट थी, तो उसको ज़बरदस्ती मारा गया। अब डेविड कोलमन हेडली ने कहा कि वो तो हमारी सुसाइड बॉम्बर थी। वैसे ही डेविड कोलमन हेडली जो अमेरिका में पकड़ा गया, आज जो उस केस का खुद एक मतलब माफ़ी का साक्षीदार वो बन चुका है, तो उसने कुछ मीटिंगें जो की है उसके अंदर जाकिर नाइक का जिक्र उसके अंदर आया है। उसकी जो डायरी है उसके अंदर जाकिर नाइक का जिक्र आया है। और जो तपन जी ने कहा उसमें दो बातें मैं और बताना चाहूँगा। अमेरिका में टाइम मैगजीन जो सबसे ज़्यादा मतलब विश्व का सबसे ज़्यादा जो बेचा जाने वाला या प्रसिद्ध टाइम मैगजीन है, उसके अंदर स्टोरी लिखी गई द मेकिंग ऑफ टेररिस्ट नजीबुल्ला जाजी। वो नजीबुल्ला जाजी खुद अपने आप ये कहता है, मैं अमेरिका में आया, वो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर जब मैंने जाकिर नाइक के वीडियोस देखे तो मेरे विचार आतंकवाद की तरफ झुक गए और मैं आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो गया। हैदराबाद में अभी फिलहाल एक जो औरत को इस्लामिक स्टेट का फेसबुक और ट्विटर के द्वारा प्रचार करते हुए पकड़ा गया, तो उस औरत ने भी कहा कि मेरा जो इस तरफ झुकाव था वो जाकिर नाइक के वीडियोस देख करके था। तो इन बातों को यदि हम देखेंगे तो और एक बहुत बड़ी विशेष बात है कि हाफिज सईद को तो भारत सरकार कहती है कि ये तो आतंकवादी है। उसकी जमात उद दावा की यदि वेबसाइट को हम देखते हैं, उसके अंदर उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दिया हुआ है। उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस में जाकिर नाइक का ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उसका नाम उसकी वेबसाइट के ऊपर आज भी वहाँ पर दर्ज है। एक आतंकवादी, पाकिस्तान में रहने वाला आतंकवादी अपना सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जाकिर नाइक के ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। इससे बड़ी और क्या बात आपको चाहिए? इससे बड़ा आतंकवाद का पुरावा सबूत क्या चाहिए आपको? और आज कश्मीर के लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि आप हमारी बात सुनिए, ये जो, अरे भाई आप पहले इन बातों को देखिए। आप जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं उसको पहले बंद कर दीजिए और फिर आकर के बात कीजिए। ये मैं एक प्रतिक्रिया सारे अतिथियों की तरफ से चाहूंगा। ये शायद हिंदुस्तान के टीवी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रवादी मूवमेंट के पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले उनके मुखिया एक साथ एक स्टूडियो में बैठे हैं। जाकिर नाइक जैसे समस्याओं से निपटने के लिए आपकी क्या रणनीति है, ये मेरा सवाल है। और हर स्टेट से करीब करीब आप रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं शुरुआत करूंगा तपन घोष जी से। तपन जी, ऐसे देशद्रोहियों से हिंदुस्तान को बचाने की क्या योजना है आपके पास? देखिए, जाकिर नाइक तो या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में वो लेक्चर देते हैं, परंतु मैं बंगाल में गांव-गांव में देखा हूँ कि जाकिर नाइक का फोटो यानी उनका विजुअल और बांग्ला में उनका भाषण ये गांव-गांव में सीडी डीवीडी के तौर पर चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि बांग्ला भाषा में अलग उसका डबिंग करते हुए स्टूडियो में उसको डालते हुए ये चला रहा है। इसका मतलब कि जाकिर नाइक के पीछे कितना बड़ा ताकत है, कितना बड़ा पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके कारण भारत के सभी भाषाओं में जाकिर नाइक इस तरह जहर उगलना और चल रहा है। इसको रोकने के लिए सब जगह में इसको
जहाँ जहाँ जिस जिस केबल चैनल से जाकिर नाइक का और स्पीचेस प्रसारण किया जाएगा, उस केबल चैनल में जाकर उसको तोड़ना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए, तभी जाकर सही मैसेज जाएगा और इसको ये बंद होगा। प्रमोद जी, राष्ट्रपति को इसका एक मेमोरेंडम देकर कि टोटल करना भारत में ऐसा एक कम्युनल, एक मतांध, एक इस्लामी प्रचार करने वाला और हिंदू विरोधी एक भावनाओं का ठोस करने वालों को टोटल बैन करना चाहिए, किकआउट करना चाहिए भारत से। ऐसा एक मेमोरेंडम हम सब मिलकर राष्ट्रपति को देने वाले हैं। राधा कृष्णन जी, तमिलनाडु से। जी, mainly such speeches should be dealt with seriously. The government, there is central government agents, police agencies and local agencies. So what these police agencies are doing, what the Karnataka police is doing, why they have filed a case against him, why they have not arrested him. If we talk something about Islam, the word Islam itself is enough for police in Tamil Nadu to arrest us, to book case against us. Some of our colleagues in Shiv Sena stage, they talked something pig and all that. The next day, the next morning, police entered in the house, they have been picked up and the cases were foisted on them and they were impressed and they were imprisoned. This is अर्जुन what is- संपत जी, our महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ये विषय में ध्यान देना चाहिए। Our central government, because Karnataka Siddaramaiah government is invited Jahir Naik. So our central government, our home minister Rajnath Singh ji and our prime minister must give attention in this thing. They must ban Jahir Naik program in Karnataka. रमेश जी, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कमलेश तिवारी जी ने जो स्टेटमेंट किया और उनके ऊपर एनएसए लगाया गया, तुरंत उनको अरेस्ट किया गया, जाकिर नाइक की इतनी सारी भाषण की वीडियो आज आप दिखा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसके खिलाफ 100 केसेस दर्ज हुए हैं, आज भी जाकिर नाइक कानून के शिकंजों से बाहर क्यों है? ये सबसे बड़ा बात आज यहाँ पर आती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब यदि राज्य सरकार कहीं पर कुछ कर नहीं रही है तो केंद्र सरकार ने अब आगे आकर के इसको रोकना चाहिए। केवल जाकिर नाइक को रोकना एक बात नहीं होगा, उसके अलग अलग जो प्रोग्राम चलते हैं, जैसे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर इस्लाम फॉर ऑल, इस तरीके के उन्होंने सेंटर्स बनाए हैं जहां पर आप कभी भी जाकर के इस्लाम के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या वहां पर कन्वर्जन ओपन खुले आम वहां पर कन्वर्जन होता है, धर्म परिवर्तन होता है। और तो इससे खुलेआम ज्यादा और क्या चाहिए? हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया में यूट्यूब पर इसके जो वीडियो अवेलेबल है, और दुनिया के खतरनाक आतंकवादी इसके वीडियो देखकर हम आतंकवादी बने हैं, इस विचार के तरफ आए हैं, ऐसा अधिकृत रूप से लिखते हैं। इतना होने के बावजूद भी अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम जैसों का तो इस व्यवस्था और इस कानून से भी विश्वास उठ जाएगा। अगर हिंदुस्तान की ये व्यवस्था इसको सजा नहीं दे सकती, हिंदुस्तान की ये व्यवस्था अगर इसको दोषी नहीं ठहरा सकती, तो इस व्यवस्था को भी बदलने पर सोचना होगा। तमाम अतिथियों का मैं आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला, इस कार्यक्रम में आए, और आप लोगों ने घर पर बैठकर भी कई फ़ोन किए, हम ज़्यादा कॉल ले नहीं पाए क्योंकि आज बहुत बड़े गेस्ट पैनल था, लेकिन आपकी बात हम तक पहुंची है। मैं दोबारा आह्वान करता हूं कर्नाटक सरकार को और मैंगलोर के पुलिस कमिश्नर को, इस देशद्रोही को, इस मानवता के दुश्मन को, इस दुष्प्रचारी को आप मैंगलोर में घुसने मत दीजिए। जब तक इसके कार्यक्रम के बैन की घोषणा कर्नाटक सरकार और पुलिस नहीं करती, सुदर्शन रोज इस कार्यक्रम को आपके सामने लेकर आता रहेगा। 3 जनवरी तक इसका कार्यक्रम जब तक घोषित नहीं होता कि कैंसिल हो रहा है, हम आपके सामने इसके तमाम वो भाषण लेकर आएंगे, और उन भाषणों के द्वारा अगर कोई कहे कि विद्वेष फैल रहा है तो उसके लिए सुदर्शन जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर ये सारे भाषण अवेलेबल है। सारे मोबाइल में कई इसके करोड़ों फैन उस वीडियो को लेकर वैसे भी उन्माद फैला रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।